नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान की जितनी भी प्राचीन सभ्यता है और उन प्राचीन सभ्यताओं में 3 सभ्यताएं ऐसी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन इससे छपते हैं। साथियों, यहाँ पे राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में आपकी एक कालीबंगा सभ्यता है, दूसरी आपके आहड़ सभ्यता है और तीसरी हमारे गणेश्वर सभ्यता है। साथियों, इन 3 सभ्यताओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन तीनों सभ्यताओं के बारे में आपको डिटेल जानकारी जानना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम तीनों सभ्यताओं के यहाँ पे डिटेल जानकारी देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें साथियों, ताकि हम आपका सभी प्रश्नों को हल कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता को ले लेते हैं। साथियों, ये कालीबंगा सभ्यता है, ये एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। साथियों, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो सिंधु घाटी के समय भी पूर्ववर्ती और समकालीन सभ्यता मानी जाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती और समकालीन सभ्यता भी ये मानी जाती है और राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है कालीबंगा सभ्यता। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर, तो ये राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले में ये प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, उस नदी के किनारे थी, जिसे अभी वर्तमान में हम घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता पुराने समय में सरस्वती नदी किनारे थी, लेकिन वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पे ये सभ्यता अवस्थित है। साथ ही यहाँ पे जब इस सभ्यता का पता चला था, तो उसकी यहाँ पर क्या की खुदाई की गई थी। तो 1952 में अमलानंद जो घोष थे साथियों, उनके द्वारा यहाँ पर उत्खनन शुरू किया गया था। बाद में 1961 में बीवी पाल और वी के थापड़ ने इसके बारे में और ज़्यादा उत्खनन किया गया था साथियों यहाँ पर, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक उत्खनन है वो अमलानंद बोस ने 1952 में ही शुरू कर दिया था। 1961 में इन दो लोगों ने और इसका विस्तार से यहाँ पर अध्ययन किया गया था और उत्खनन भी इन्होंने यहाँ पर किया गया था। साथियों, यहाँ पर इस कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, सबसे कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। तो काले रंग की जो चूड़ियाँ है वो कालीबंगा का अर्थ कहलाता है साथियों। तो यहाँ पर काली रंग की चूड़ियों को ही हम कालीबंगा के नाम से जानते हैं और इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई थी साथियों। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से ये सिद्ध हो गया था कि ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। ये प्रश्न ऐसे बनेंगे साथियों, आपको थोड़ा ध्यान देना है। नगरीय प्रधान सभ्यता की यहाँ पे झलक देती थी। यहाँ पर बनाए गए जो नगर के निर्माण है वो सुनियोजित नक्शे के आधार पर बनाए गए थे साथियों। यहाँ पे इसमें जो सड़कें थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर थी और मकान थे वो कच्ची और पक्की ईंटें, जिनकी साइज आप देख सकते हैं 30x30x20 इंच के आकार की यहाँ पर ईंटों से यहाँ पर मकान बनाए गए थे। घरों से गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ थी और अवशोषण पात्रों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। यहाँ पे ये आपके एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं साथियों, इसे आप जरूर देखिए साथियों। प्रश्न बन सकता है कि कैसी ये सभ्यता है, तो हम कह सकते हैं नगरीय प्रधान सभ्यता है, या निर्माण कैसे किया गया था, ईंटों से किया जाता, कच्ची पक्की ईंटें इसमें यूज़ की गई थी साथियों, ठीक है। साथ में यहाँ पर प्राप्त जितने भी अवशेष थे उसमें सादा और रंगीन मृतभांड थे। कौन थे? मृतभांड। साथ ही चट्टे, फाले और चित्रित शस्त्र भी यहाँ पे मिले थे। तांबे के हथियार यहाँ पे मिले थे। तोलने के लिए पत्थर के बने बाट मिले थे। खड़िया मिट्टी से बनी मुद्राएं यहाँ पे मिली है। ये सब कुछ यहाँ पे इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होने वाली अवशेष है। पश्चिमी टीले की खुदाई से एक बहुत बड़ा मिट्टी का चबूतरा भी इसमें मिला था। कालीबंगा से ये ज्ञात हो पाया है कि यहाँ के भवनों की जो छतें हैं वो लकड़ी की बल्लियों और मिट्टी से यहाँ पर बनाई गई थी। ये कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले थे साथियों। ये अवशेष आपको जरूर याद करना है, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये कंप्लीट जानकारी पता होगी तभी आप बता पाएंगे कि ये वाला कंटेंट इसमें नहीं है। बाकी 3 इसके ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि 1961 ईस्वी में बीबी पाल ने और बीकी थापड़ ने यहाँ पे जो उत्खनन शुरू किया गया था उसमें यहाँ पे यज्ञ की वेदियाँ भी मिली थी, जिसमें राख और हड्डियों के अवशेष इस सभ्यता के यज्ञ परंपरा और बलि प्रथा के यहाँ पे प्रतीक भी माने जाते हैं। साथ में यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा कालीबंगा से जितने भी प्राप्त पुरावस्तु है उनके संरक्षण के लिए एक संग्रहालय की भी यहाँ पर स्थापना कर दी गई। यहाँ से निकलने वाले जितने भी अवशेष है उनको यहाँ पे एक संग्रहालय में यहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा, वो भी यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी गई है। कालीबंगा से प्राप्त साथियों जो चूल्हे थे वो वर्तमान में तंदूर के समान थे। यानी वर्तमान में जो तंदूर है वैसे उस वक्त के जहाँ पे चूल्हे पाए गए थे।
यहाँ परकोटे के बाहर एक जूते हुए खेत के अवशेष मिले। वेरी वेरी मोस्ट साथियों, यहाँ पे ये हर बार पूछा जाता है, जूते हुए खेत के प्रमाण है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आप कहेंगे कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जो विश्व में जूते हुए खेत का सबसे पहला प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता से ही मिला है। जूते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पे कालीबंगा से ही मिला। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। यहाँ के जो निवासी थे वो मृतक के शव को गाड़ते थे, जिसका प्रमाण यहाँ पर कब्रगाह में मिला है साथियों। यानी कालीबंगा के जो लोग थे, सभ्यता में जो निवास करते थे, वो शव को क्या करते हैं? गाड़ते थे। उनकी कब्रगाह यहाँ पे मिली है। साथ ही यहाँ पे मोहनजोदड़ो के भांति यहाँ पे लिंग, मातृ शक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली है साथ ही इसमें, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार की मूर्तियां यहाँ पे नहीं मिली है, तो यहाँ पे इसका पता नहीं चल रहा है। हल से जूते हुए खेत के निशाने केवल यहीं से ही प्राप्त हुए, यानी कालीबंगा से ही जूते हुए खेत के प्रमाण पाए गए हैं। इसके अलावा कोई सी भी सभ्यता से जूते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मान लेते, तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रश्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? वो कालीबंगा से मिले। कालीबंगा में यहाँ पे जो भवनों का निर्माण हुआ था, नगर और भवनों का जो निर्माण है, वो यहाँ की जो सड़कें थे वो समकोण पर काटती थी, यानी समकोण पे इस प्रकार से यहाँ पर काटते थे यहाँ पे। इसके अलावा जो नालियाँ थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, ईंटें जो भवन थे वो ईंटों के बने हुए थे, और मकान की जो छत है वो केवल से बनी थी, यानी जो केलू कहते हैं हम, तो केलू से यहाँ पर बनी गई थी। साथ ही बर्तनों की बात करते हैं, अन्य सामग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले थे, लाल रंग के बर्तनों पर फूल थे, पत्ती, पक्षी, खजूर, मछली, मिट्टी की मुहरें, चूड़िया, तोल के बाट आदि यहाँ पर इसमें ये सामग्रियाँ प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। यहाँ हवन कुंड भी यहाँ पे प्राप्त हुआ, ये वेरी वेरी मोस्ट, हवन कुंड भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के उत्खनन में धातु के रूप में सर्वाधिक कांस्य और ताम्र के प्रयोग होने का यहाँ पर सबूत मिला है। कांस्य और ताम्र के प्रयोग का सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर मिला है, यानी इसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट आप याद रखना है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कालीबंगा को, और ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो हम कालीबंगा को ही नाम देंगे। साथ में कालीबंगा के भवनों के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों की कलात्मक अभिव्यक्ति को भी यहाँ पर प्रतीत करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट यहाँ पर कहा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता काफ़ी फेमस। इसके अलावा साथियों यहाँ पे बात करेंगे, कालीबंगा से उत्खनन में घोड़े और लोहे के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है। और इसका काल कर देते हैं C14, यानी कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व, यहाँ पे इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पूर्ववर्ती, समकालीन तथा परवर्ती काल के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसलिए यह सभ्यता 400 ईसा पूर्व से भी यहाँ पे प्राचीन मानी जाती है। यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह का भी प्रमाण मिला है। यहाँ पर एक के साथ दो फसलें बोने का प्रमाण भी मिला है, जैसे गेहूं और जौ, इन दो फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण भी यहाँ पर मिला है। पुरोहित यहाँ का प्रमुख वर्ग था, ये पुरोहित यहाँ पे सबसे प्रमुख वर्ग यहाँ पर माना जाता था। साथियों अब हम बात कर लेते हैं आहड़ सभ्यता की। साथियों आहड़ सभ्यता कहाँ पाई जाती है, तो इसका स्थान है वो उदयपुर के पास में जो आहड़ नदी है, उस आहड़ नदी के किनारे लगभग 400 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मिली थी। साथियों यहाँ पे आहड़ का जो दूसरा नाम है वो ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तो आहड़ को ही हम ताम्रवती नगरी कहते हैं। साथियों ताम्रवती नगरी को ही हम आहड़ सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ तांबे के औजार का प्रमुख केंद्र माना जाता है, यानी तांबे के उपकरण है वो सबसे ज़्यादा मिले थे, यानी तांबे का उद्योग था, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाड़पुर या आघाड़ दुर्ग भी कहते हैं। स्थानीय लोग इन्हें धूलकोट के नाम से जानते हैं, तो धूलकोट की सभ्यता कहते हैं, हम कहेंगे आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो निवास स्थान है वो प्रस्तर और धूप में सुखाए हुए ईंटों के द्वारा निवास स्थान बनाए गए हैं। यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पे ईंटों के द्वारा भी यहाँ पे मकान बनाए गए थे। अगर आहड़ सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर खोज शुरू की थी। बाद में 1956 ईस्वी में यहाँ पे श्री रतनलाल अग्रवाल की देखरेख में यहाँ पे खनन कार्य किया गया था, और उसका मूल उत्खनन है वो हंसमुख सांकलिया के यहाँ पे किया गया, हंसमुख सांकलिया के द्वारा यहाँ पर ये किया गया था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी HC सांकलिया यहाँ पे याद रखना है, इनके द्वारा किया गया था। बाद में आहड़ में साथियों काले और लाल मर्तभांड मिले, लाल और काले मर्तभांड मिले, और वाली यहाँ पे इसकी संस्कृति मानी जाती है, यानी लाल काले मर्तभांड वाली संस्कृति इसे हम कह सकते हैं। और आहड़ की जो खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्तभांड भी गड़े हुए मिले हैं, यानी अनाज रखने के सबसे बड़े गोदाम है कहाँ मिले, तो आहड़ सभ्यता में मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे और कोटे के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा और मोहर की बात करते हैं तो साथ ही आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्रा मिली। कितनी? 6 तांबे की मुद्रा मिली है,
वो 3 मुहरें यहाँ पे प्राप्त हुई है। यानी तांबे की जो 6 मुद्राएं है वो कौन सी सभ्यता से मिली, तो 8 सभ्यता से मिली। आपको थोड़ा सा याद रखना है। पुरातत्व के विचार मानते हैं तो हमें इस काल में तांबे की जो वस्तु है बनाने का प्रमुख केंद्र भी यहाँ पर मिला है। आहड़ क्षेत्र में लोहे संस्कृति का प्रवेश हो चुका था। इसके भी थोड़े से सबूत यहाँ पर देखने को मिल। यहाँ के जो लोग थे वो किस प्रकार के आभूषण पहनते, जैसे इसमें आहड़वासी कीमती पत्थरों के जैसे गोमेदे, स्टेफिक आदि के गोल मणियां बनाते थे। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांश पक्की हुई मिट्टी के बनकों के थे साथियों, लेकिन इसमें कुछ कीमती पत्थर यहाँ पे थे। ये अन्न को पका कर खाते थे। ये यहाँ पे इसका सबूत मिला कि अन्न को पका कर खाते थे। आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो कृषि से परिचित है। खुदाई में यहाँ पर कपड़ों आदि से छपाई करने के ठप्पे प्राप्त हुए हैं और यहाँ रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। खुदाई में तौल के बाट माप भी यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य का भी पता चलता है कि उस वक्त यहाँ पर रोजगार चलता था। आहड़ सभ्यता में यहाँ पे समीपवर्ती जितने भी थे क्षेत्र साथियों, इसमें गिलुंड नाम का स्थान पर भी यहाँ पे खुदाई की थी और यहाँ पर आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी भी मिली थी। यहाँ सभ्यता के आहड़ के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ बढ़ी हुई मिली है साथियों। गोपीनाथ शर्मा ने यहाँ पे आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। गोपीनाथ शर्मा ने यहाँ पे इसको यहाँ पर माना है, ये आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं अगली सभ्यता गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो अत्यधिक महत्व की है साथियों। ये स्थान बता देते कहाँ पर है। ये सभ्यता गणेश्वर का जो टीला है तहसील नीम का थाना सिखकर में यहाँ पर कांतली नदी के किनारे पे इसका उद्गम हुआ है। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे इसकी अवस्थित है, तो हम कहेंगे कांतली नदी के किनारे इसका यहाँ पर जो गणेश्वर का टीला है उसमें यहाँ पे इसका उत्खनन हुआ था साथियों। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल की जो तिथि है वो 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ताम्र युगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में से ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। इस प्रकार गणेश्वर संस्कृति को निर्विवाद रूप में भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में भी देखा जाता है। यानी इसको ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगर इस सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे मछली पकड़ने के कांटे भी उपलब्ध होने के पते चले हैं। साथ ही समय कांतली नदी में पर्याप्त जल था और जल तंतुओं के शिकार भी प्रमुखता से यहाँ पे होता था, इसका पता चलता है। और यहाँ पर जो मकान है वो पत्थरों से बनाए गए थे। तो यहाँ पे मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और यहाँ पे जो कांतली नदी में पानी था तो उसमें यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ते थे, तो उसको यहाँ पे पकड़ने के उनके सबूत भी मिले हैं।